Good morning, students. Now we start the next topic, that is electromagnetic radiations. These are energy radiations which do not need any medium for propagation. ये वो एनर्जी रेडिएशंस होती हैं जिनको प्रोपागेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. एग्जांपल्स विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज, ये सभी इनके एग्जांपल्स हैं. इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट. सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं. सेकेंड वन इज दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. मीन्स देखो फिगर में दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, वो डायरेक्शन है जिसमें, यानी यहाँ से ये जो डायरेक्शन दिखाई हुई है ये वो डायरेक्शन है जिसमें हमारी वेव ट्रेवल कर रही है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं. एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो उस डायरेक्शन के साथ, यानी इस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं जिसमें हमारी वेव ट्रेवल कर रही है. इसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. एम्पलीट्यूड क्या होता है, इधर फिगर में देखो, ये जो ए लिखा हुआ है वो क्या है, एम्पलीट्यूड. ए मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हाइट होगी क्रस्ट की या फिर डेप्थ होगी ट्रफ की, ये 4, 8 ये सारे क्या हैं, ये ट्रफ है. और जहाँ पे 2, 6, 10 लिखा हुआ है ये क्या है, क्रस्ट है. तो क्रस्ट की हाइट कहो या फिर ट्रफ की डेप्थ कहो, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. कुछ टर्म्स देखते हैं. ए वेव इज ऑलवेज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग 6 करेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन इज वेवलेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और नियरेस्ट ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ. दो नियरेस्ट क्रस्ट या फिर नियरेस्ट ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम वेवलेंथ कहेंगे. इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं. फिगर में दिखाया हुआ है, ये नंबरिंग हो रही है 2, 6, 10. जहाँ पे 2, 6, 10 लिखा हुआ है ये क्या है, वेव की क्रस्ट है. ये क्या है, एक हमारे पास एक वेव थी, इस तरीके से वो ट्रेवल कर रही है. तो जो 2, 6 और 10 मीन्स जो उसकी पीक्स, जो उसकी हाइट्स हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे. जबकि जो 4 और 8 लिखा हुआ है नीचे वो क्या है, ट्रफ. तो बच्चों जो नियरेस्ट ट्रफ बोलो या फिर नियरेस्ट क्रस्ट बोलो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ. जैसे यहाँ पे 2 और 6 ये दोनों क्या है, क्रस्ट हैं, नियरेस्ट क्रस्ट हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वेवलेंथ. और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं. और किस में मेजर करते हैं, एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम और नैनोमीटर. इन सभी में हम इनको वेवलेंथ को मेजर करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड. जितनी वेव्स एक सेकंड में एक पॉइंट से पास होती हैं, मीन्स जितनी वेव्स एक पॉइंट से एक सेकंड में पास होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी. इट इज डिनोटेड बाई सिंबल न्यू. इसे न्यू से डिनोट करते हैं. मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, और साइकिल्स पर सेकंड में या फिर हर्ज में से हम मेजर करते हैं. और न्यू किसके इक्वल होता है, C/λ के इक्वल होता है न्यू. इसके बाद वेलोसिटी देखते हैं. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बाय वेव. एक वेव के द्वारा एक सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसे वेलोसिटी कहते हैं. और बच्चों जो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है,
जितनी लाइट की वेलोसिटी होगी मीन्स 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की वैल्यू होती है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके बाद वेव नंबर, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। जो वेव नंबर होगा वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है और नोट किया गया है न्यू बार से इसे डिनोट करते हैं। न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ। किस में एक्सप्रेस करेंगे वेवलेंथ को, किस में करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो जो न्यू बार होगा मीन्स वेव नंबर होगा, उसे किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, इन सभी में। नेक्स्ट टर्म इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ ए वेव। मीन्स पहले भी डिफाइन कर चुके थे हम इसे। हमारे पास कोई वेव है इस तरीके से, तो जो हाइट होगी क्रस्ट की या फिर डेप्थ होगी ट्रफ की, ये दोनों क्या रहेंगे, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। इसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। तो क्रस्ट की हाइट और ट्रफ की डेप्थ को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको वेवलेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेटअप किया गया है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और लास्ट में क्या है, गामा रेज, उसके बाद कॉस्मिक रेज। मीन्स जो रेडियो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी। आफ्टर दैट टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी टी से इसे डिनोट करते हैं। टी इज इक्वल टू 1/ν। यूनिट क्या होती है, टाइम पीरियड की सेकंड होती है। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बट इट फेल्स इन एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग फिनोमेनन्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाई, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फिनोमेनन्स ऐसे थे जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वो क्या हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, कॉम्पटन इफेक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।